जय हिंद मित्रों, स्वागत है सुखित शंकर की पाठशाला में। तो जैसा हम अभी फिजिक्स का सीरीज चला रहे हैं चैप्टर वाइज, तो इसमें जो है अभी कार्य ऊर्जा शक्ति से चैप्टर चल रहा था। उसमें कार्य और शक्ति ख़त्म हो गया है और ऊर्जा का भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम ग्रुप डी का जो है कभी भी स्टार्ट हो सकता है, इसलिए अब जो है हम चैप्टर वाइज आधा घंटा का वीडियो बने या 1 घंटा का बने, जितना क्वेश्चन होगा हम एक बार में बनाएंगे, ठीक है। और डेली आप इसको जो है डेली वाइज ज़रूर देखा कीजिएगा और इसको जो है जहाँ पे दिक्कत हो उसे समझने का कोशिश कीजिएगा और अच्छी तरह से कॉपी पर भी जो समझ में ना आए उसे नोट कीजिएगा क्वेश्चन को, ताकि जो है एग्ज़ाम में उसको फिर से दोबारा एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर सके, ठीक है। तो अगर आप जो दोस्त जो है अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और अपने नए दोस्त जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उन्हें भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है क्वेश्चन जान सके, ठीक है। अभी अंतिम समय आ गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। और क्वेश्चन पिछले किस तरह से पूछा गया है तो वो इसका भी एक अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद, और लगभग क्वेश्चन जो है इसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्थिर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे अभी। न्यूमेरिकल का जो है चैप्टर सभी ख़त्म होने के बाद चैप्टर वाइज जो है हम न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है। आइए तब तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होता है? तो रबर खींचते हैं तो वो ऊर्जा जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। क्योंकि रबर हम खींच के रखते हैं, ठीक है, खींच के रखते हैं तो वो खींचा हुआ ही रहता है, जिसमें स्थितिज ऊर्जा रहेगा। और कहेगा बांध में जो है पानी का एनर्जी क्या होगा, वो भी बांध में जो है स्थितिज ऊर्जा होगा। खिंचा हुआ धनुष में खिंचा हुआ तीर जो होगा वो भी जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। उठा हुआ हथौड़ा वो भी स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। जो वस्तु गति करता होगा उसमें जो है गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी? द्रव की, प्लाज्मा की, ठोस की, गैस की? तो इसका सही आंसर होगा गैस की। गैस की जो है गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा, क्योंकि इसका जो कण है बहुत दूर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? तो इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऊंचाई की वृद्धि के साथ वृद्धि होती है, क्योंकि जो है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। जहाँ अगर स्थितिज ऊर्जा में कहता है क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी किसके साथ वृद्धि के साथ बढ़ेगी, तो ऑप्शन है वेग। इसमें वेग नहीं है तो ये नहीं होगा। विस्थापन, तो ये फार्मूला में विस्थापन नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ऊंचाई और दूरी, देखिए दूरी भी नहीं है तो इसमें नहीं होगा। ऊंचाई है तो इसमें ऊंचाई के साथ होगा। अगर मास होता तो मास के साथ होता। ग्रेविटी तो वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो अभी हम बताए थे बांध में जो है संग्रहित पानी में होगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है? तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार उच्च गति 14 सेकंड चल रही है तो यह किस ऊर्जा में युक्त है? तो सीधा सीधा गति में है तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा जो होगा सदैव धनात्मक होगा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होगा किलोवाट घंटा।
1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर इनमें से कौन सी राशि समान होगी? तो इसका सही आंसर होगा त्वरण जो है समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में किस प्रकार का ऊर्जा होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो अभी फार्मूला में हम सब कुछ डिटेल बता दिए थे, तो सही आंसर होगा गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील की गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों अतः निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? ऑप्शन है, एक पटाखे का विस्फोट, एक टॉर्च को ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। इसका सही आंसर होगा एक पेंडुलम का झूलना, जो पहले स्थिति मतलब एक जगह खड़ा रहता है, उसके बाद जो है हिलना शुरू करता है, तो यानी स्थिति से गतिज में हो गया। यदि एक वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर संवेग 3 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो अभी बताए थे, उसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n गुनी का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4, क्योंकि ये जो है गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। चूँकि वेग का स्क्वायर बोला है, वेग को दोगुना करिए यानी 2 का स्क्वायर, वेग पावर में स्क्वायर होता है यानी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको और भी डिटेल से जानेंगे जब हम इसका न्यूमेरिकल वीडियो अलग से लाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा न को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि इसको एक दूसरे के रूप में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? यहाँ संवेग पूछा है, उसका 256 का रूट अंडर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 गुना। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा 1/2 mv² के बराबर। अभी देख लिए, तभी से फार्मूला पे न्यूमेरिकल था, अभी डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया, इसलिए फार्मूला को भी याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये फिर न्यूमेरिकल है, इसको हम छोड़ेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है? तो ऑप्शन है, इन रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा कर पूछ रहा है, देख सकते हैं। यही फायदा होता है प्रीवियस क्वेश्चन देखने का, यही में विद्यार्थी बहुत सारा मार्क खा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो गोली चलाई जाती है तो गोली का बुलेट जो होता है गति में आ जाता है, जिसके कारण ये गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं,
यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज से गति करेगी? तो इसका सही आंसर होगा 5 किलोग्राम वाली गेंद जो है तेज से गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहता है? इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खींचे हुए धनुष में से तीर छोड़ते समय धनुष को स्थितिज ऊर्जा किस में बदल देती है? तो इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा में। यही सीधा पूछता कि खींचा हुआ धनुष जो है उसमें किस प्रकार का ऊर्जा होता है? तो इस नंबर मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी स्थिति गति को v से बढ़ाकर 2 भी किया जाता है? तो फार्मूला इसका जो होता है 1/2 mv², यानी कह रहा है वेग को दोगुना किया जाता है तो विज्ञान यानी 2v का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4v हो जाएगा। ठीक है, 4 तो 4 यानी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 गुना। हम न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे वहाँ पे हम अच्छी तरह से समझा के पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ज़रूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको हम अभी इग्नोर करेंगे। गिरते हुए नारियल में क्या होता है? तो गिरते हुए नारियल में जो है गतिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कहे कि पानी को टरबाइन पर गिराया जाता है जो गतिज ऊर्जा में बदलने के बाद उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? इसका सही आंसर होगा बंदूक की तुलना में अधिक होगा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। देख रहे हैं उसी सवाल को आगे पीछे करके घुमा घुमा के पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो इसका सही आंसर होगा बंदूक से निकली गोली गतिज ऊर्जा है। तीव्र गति से कार्य करत एक रेलवे इंजन ये भी गतिज ऊर्जा है। एक साधारण पेंडुलम की गति ये भी गतिज ऊर्जा है। इसका सही आंसर होगा तीनों सही है। ठीक है, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, पहले देखते हैं कौन सा सत्य है। तो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ये भी सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जाता है और मापा जा सकता है, इसका सही आंसर है, सही है ये। अब कौन इसके बारे में सही है? नहीं तो D नंबर हो जाएगा, क्योंकि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में चली जाती है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? तो ऑप्शन है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, जो गलत है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। एक वस्तु के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, सही है। इसकी गणना 1/2 mv² के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसका सही आंसर होगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती से टकराने से न्यूमेरिकल है, अगर न्यूमेरिकल अभी कराएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान
किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा जो है नियत रहेगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ठीक है, कह रहा है उसके वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। फार्मूला में वेग का कोई चर्चा नहीं है, इसलिए वेग को बढ़ा दे या घटा दे उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? इसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंडित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में क्या ऊर्जा होता है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होता है। इसका सही आंसर होगा अधिक ऊर्जा होता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में जो है सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगा? सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब न्यूमेरिकल है। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? फार्मूला बहुत बार बताया है mgh। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी के स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। इसका सही आंसर होगा डी, सभी जो है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। घर की छत पर रखी ईंट जो एक जगह पर बनाए रहता है, इसमें गति नहीं होता है। ठीक है, तो स्थितिज हुआ। घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है भी स्थितिज ऊर्जा में ही होगा, और संपीड़ित स्प्रिंग भी जल आपूर्ति प्रणाली के तहत जलाशय में संग्रहित पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने में सक्षम वस्तु में किस प्रकार क्या होता है? कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है? तो सही आंसर होगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें क्या निहित होता है? तो इसमें गतिज ऊर्जा निहित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है, उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होता है, बांध के जल में गतिज ऊर्जा होता है। ये गलत है, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होता है, गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा होता है। बाकी ये सब सही था, बाकी बांध के जल में गतिज ऊर्जा होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र के में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? कह रहा है दोनों वाहन में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रही है, दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। इसका सही आंसर होगा दोनों वाहन में जो है गतिज ऊर्जा, क्योंकि दोनों चल रहा है तो गतिज ऊर्जा दोनों में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में क्या होता है? सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका सही आंसर होगा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गति दोगुनी होगी तो उसका स्क्वायर गतिज ऊर्जा होता है, यानी 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल कोई सी फार्मूला पर बैठा देंगे बन जाएगा। ठीक है, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना की वृद्धि होगी? तो इसका सही आंसर होगा 4, क्योंकि वेग दुगुना होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के साथ बढ़ती है? तो सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या समान है? तो एक तीव्र गति से आता कंकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, खिड़की कांच तोड़ सकता है। नेक्स्ट है, किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा 3 नंबर है, तेजी से चलती हुई हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। चौथा, हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। यहाँ सब में देखिएगा
तो गति की चर्चा किया गया, इसलिए इसमें जो रहेगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आता है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गोली से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कम स्थितिज और अधिक गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाएगा? तो सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? इसका सही आंसर होगा बंदूक की तुलना में अधिक। क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता? इसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा, चलाते समय उत्पन्न नहीं होता। ऊर्जा का कौन सा रूप है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता? सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4/9 वाट। ठीक है, 9W हो जाएगा, वेट हो जाएगा, W संकेत दिया हुआ है भार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी न्यूमेरिकल है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा विराम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गेंद की गति की दिशा के विपरीत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होगा? बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता। इसका सही आंसर होगा भीतर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल का महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होगा? तो ऑप्शन है समान गति होगी, समान वेग होगा, समान त्वरण होगा, समान बल होगा। इसका सही आंसर होगा समान त्वरण होगा। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका सही आंसर होगा हो सकता है कि उससे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। ठीक है, यानी समय अंतराल को बढ़ाने के लिए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधी रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, जबकि x बराबर अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा डैश है। इसके प्रारंभिक त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा बीटा और गामा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? इसका सही आंसर होगा 1/81। सॉरी, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो 1/81 होगा। ठीक है, जबकि त्वरण 1/6 होता है। पृथ्वी पर सॉरी एक ये यहाँ फिर से देखेंगे, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होगा? तो 1/81 हो जाएगा। जबकि अगर किसी का भार देखा जाए तो अगर पृथ्वी पर 600 है तो वहाँ चंद्रमा पर 6 से भाग लग जाएगा, यानी उसका 1/6 हो जाता है, यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, वो चंद्रमा पर रहे या पृथ्वी पर, कहीं सभी जगह एक ही रहेगा।
नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा BC। BC जो है शून्य त्वरण यानी मंदन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा तथा उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2:7। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अधिकतम। एक घूमते हुए शाफ्ट से धागे से बंधी हुई एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। शाफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के डैश कोणीय वेग के साथ धागा शाफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ होगा। इसका सही आंसर होगा घटते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? इसका सही आंसर होगा स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, बाकी बहता हुआ पानी में है, चलता हथौड़ा में है, चली हुई गोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है, जल प्रतिरोध की उपेक्षा कर दे, वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाती है। जल के संबंध में व्यक्ति और नाव तंत्रा के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा। इसका सही आंसर होगा सभी स्थितियों में, यानी केवल तब तक जब व्यक्ति तथा नाव के द्रव्यमान समान हो, केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव के अंत में स्थिर हो, केवल तब जब व्यक्ति नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान हो। तो इसका सभी स्थिति में जो है द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकेंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं SI प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड की गति दुगुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4:1, क्योंकि गति दुगुनी हुआ है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा और प्रारंभ में 1 जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन अणु से जितना ही, मतलब हीलियम परमाणु का हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। ठीक है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगा? जितना हाइड्रोजन का है उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? पिंड का वेग आधा हुआ, या हम बोले थे जो होगा उसका वेग में उसका स्क्वायर होता है, यानी 1/4 होगा, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी चौथाई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का संवेग जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर होता है, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, मास गुने वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा स्पार्क प्लग द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, इसका सही आंसर होगा विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है? इसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु का वेग दुगुना होता है तो इसका त्वरण ऑप्शन के अकॉर्डिंग है क्या होगा? तो संवेग दुगुना होगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा दुगुनी, ये नहीं 4 गुनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? तो क्या सही आंसर होगा ज़्यादा। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होगा? सही आंसर होगा 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम रंग के मध्य वाली सीट पर बैठते हैं, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होगा? सही आंसर होगा टॉर्क। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा फिलेट। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, क्यों? सही आंसर होगा गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या है? तो वही क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के 2 डिब्बों को जोड़ना। ये जो है फिश प्लेट के बारे में, जो रेलगाड़ी के 2 डिब्बा जो होता है उसको जोड़ने का काम करता है फिश प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त है? इसका आंसर होगा क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न होता है, क्यों? इसका सही आंसर होगा सी और डी। इसका सही आंसर होगा सी है, रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाते हैं जबकि जेट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डंडों की लंबाई क्रमशः, ये जोड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे। निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा गति में। ठीक है, समुद्री मील का जो होता है दूरी नॉटिकल मील में ही नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरों में 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है। इसका सही आंसर होगा 28। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, तो पिंड का भार जो है शून्य कहाँ नहीं होगा? तो किसी घर्षणहीन सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी शून्य कहाँ होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर होगा, अंतराग्रही अंतरिक्ष में, और स्वतंत्रता गिरने के दौरान पिंड का भार जो होगा शून्य होगा। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तो क्या होगा? तो उसके भार में परिवर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके भार में परिवर्तन होगा जबकि इसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, हम पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का आयतन स्थिर है, न्यूमेरिकल है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा नेफोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भूतल की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो त्वरण के साथ नीचे। ठीक है, और त्वरण के साथ ऊपर अगर जाएगा तो भार में वृद्धि बुझाएगा, और एक समान से जाएगा तो कोई नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? तो वही क्वेश्चन है त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होता है? इसका सही आंसर होगा उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व बल का। ठीक है, शरीर का वजन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, शरीर का वजन, इसका सही आंसर होगा ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षमता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक नदी के किनारे सड़क थी, दो मित्र घूमने निकले तथा एक नदी के किनारे सड़क थी, दो मित्र जो है घूमने निकले तथा स्थान ए से चलकर बी पर स्थित एक मंदिर के पास जाकर ए तक फिर जो है लौट गया। ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल जाता है और दूसरा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव से जाता है। यदि नाव नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों मित्र में कौन पहले लौटेगा? तो ये न्यूमेरिकल है एक तरह से। इसका सही आंसर होगा साइकिल से जाने वाला। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिकारी वृक्ष पर लटके हुए बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, तो वैसी दशा में गोली क्या होगा? ठीक है, सही आंसर होगा बंदर के सिर में छेद कर देगा। ठीक है, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिए। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, तो उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त होता है तो क्या होगा? तो दोनों की ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? तो सही आंसर होगा गिरने के समय के वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक तुला कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा समानांतर बल के नियम पर। जूल निम्नलिखित किसकी इकाई है? तो जूल जो है ऊर्जा का इकाई है और कार्य का भी इकाई है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है फिगर से। ये क्वेश्चन है, आकृति में दिखाए गए अनुसार जो है इसके भीतर पी पर खोखले गोलक एवं बिंदु संहित के बीच बल होगा। तो इसका सही ऑप्शन है आकर्षी एवं स्थिर है। आकर्षी तथा केंद्र सी के संबंध में बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, शून्य है। प्रतिकर्षी एवं स्थिर है, इसका सही आंसर होगा शून्य है। ठीक है, एक ही तरह की दो ट्रेन ए व बी एक ही चाल से एक दूसरे के समानांतर विषुवत रेखा के दोनों ओर उल्टी दिशा में चल रही है। ए पूर्व दिशा में और बी जो है पश्चिम दिशा में पूरब की ओर जा रही है। ठीक है, कौन सी ट्रेन अपने ट्रैक पर अधिक बल लगाएगी? इसका सही आंसर होगा दोनों ट्रेन दोनों बराबर है। ठीक है ना, दोनों बराबर द्रव्यमान लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति ये न्यूमेरिकल है सब। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। ठीक है, एक पेंडुलम की लंबाई को दुगुनी कर दिया जाए तथा उसकी गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा √2 गुना। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा यदि। इसका सही आंसर होगा सही आंसर लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो, क्योंकि लोलक के फार्मूला जो होता है 2π√L/g, इसी पे सारा बैठ जाएगा। जो भी चेंजिंग करना होगा इसमें करता रहेगा। ठीक है, तो इसी पे बैठा दीजिएगा, सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समयावधि क्या होगा? तो हम क्या बताए थे, √L/g होता है, 2π√L/g। तो यहाँ लंबाई को क्या किया 4 गुनी, तो 4 रूट से बाहर निकलेगा यानी 2 गुनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर झूलती है, जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय निम्न में क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कम हो जाएगा, क्योंकि खड़ा होने से लंबाई में घटती है, जिसके कारण जो है समयावधि भी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरल लोलक का एक सेकंड में दोलन f है एवं उसकी l उसकी प्रभावी लंबाई है एवं g गुरुत्व जनित त्वरण है तो समयावधि t को दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा t बराबर 2π√L/g, जो अभी बता चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई को 44% बढ़ा दिया जाए, न्यूमेरिकल है, सरल आवर्त गति में स्थित होता है, तो इसका सही आंसर होगा आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा टुकड़ा केंद्र से आवागमन गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर होगा माध्य स्थिति पर। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगा? उसके माध्य पर। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन करने के लिए न्यूनतम गति कितनी दी जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी कक्षा में अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होगा? तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा प्रत्यास्थ प्रत्यायन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से के खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा बक्से को खिसकाने की दूरी पर। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बल का योग 0 हो तो वस्तु होगा, तो इसका सही आंसर होगा सतत वेग से चलती रहेगी। यदि भार व आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा W/P, यानी भार बटे आयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का मोमेंटम, ये फिर न्यूमेरिकल है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा p²/2m। ठीक है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है यही, p²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 11, वैसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से पलायन वेग का होता है मान, तो वही 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो सही आंसर होगा रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है, पिंड गतिशील है, तो इसका सही आंसर होगा समान त्वरण से। क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिए, किसी पिंड का समय ग्राफ सरल रेखा में जाता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है, ठीक है, तो पिंड गतिशील है, तो इसका सही आंसर होगा समान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जियर की अल्पतमांक की व्याख्या है, तो इसका सही आंसर होगा मुख्य पैमाने से एक खाने का मान वर्नियर के कुल खानों की संख्या का अनुपात होता है। क्या है वर्नियर की अल्पतमांक का व्याख्या? तो मुख्य पैमाने के एक खाने का मान
और वर्नियर के कुल खानों की संख्या का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, इसका संवेग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोनों समान होगा। सॉरी, रेल इंजन का जो है ज़्यादा होगा संवेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? इसका सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का नतीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को क्षैतिज किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो इसका सही आंसर होगा 45 डिग्री पर। जब कहेगा सबसे अधिकतम दूरी ऊपर की ओर अधिकतम दूरी तय करे तो उसके लिए होगा 90 डिग्री, ठीक है। जबकि ज़्यादा दूरी कहेगा क्षैतिज रूप से तो वो हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिक पर किसी स्थान पर, क्योंकि ये ध्रुव पर होता है, ठीक है ना। तो ध्रुव पर जो होता है जी का मान अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में शून्य हो जाता है। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, क्योंकि जो है वहाँ पहाड़ों पर जो है वायु का घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो ये इनमें से कोई नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जो है वहाँ वायुमंडल है ही नहीं। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किसमें लागू होता है? इसका सही होगा पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। यदि प्रक्षेप के वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? तो 4 गुना। प्रक्षेप का पथ होता है तो सही आंसर होगा परवलयाकार। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को द्रव्यमान और भार में समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा, तो हम जरूर अगले वीडियो में उसको अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे, ठीक है। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा कागज पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगा? तो इसका सही आंसर होगा तीनों साथ में आएंगे, ठीक है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकेंद्रित बल सदैव कार्य करता है, तो इसका सही आंसर होगा केंद्र की त्रिज्या के अनुदिश। एक पिंड न्यूमेरिकल है, पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है, इसका सही आंसर होगा 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। क्षैतिज वृत्त में नियम चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो सही आंसर होगा 9 गुना, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो ऊर्जा संरक्षित है, इनका न सृजन होता है न ही विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेगी, तो इसका सही आंसर होगा एक साथ। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराई जाती है तो दोनों गिरेगी, तो इसका सही आंसर होगा एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु की एक समान डैश से गिरती है, इसका सही आंसर होगा त्वरण से। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु की एक समान त्वरण में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय पर नियत बल F लगाने से उसमें उत्पन्न वेग का मान भी है, तो सामर्थ्य क्या होगा? तो सामर्थ्य बराबर हो जाएगा बल गुने वेग। घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है, इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में होती है, तो इसका सही होगा गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी में ऊर्जा होती है, तो इसका सही आंसर होगा गतिज और स्थितिज दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 2ns संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो सही आंसर होगा 2/3 जूल। न्यूमेरिकल है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा से परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है। एक फोटो विद्युत सेल क्या परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, इसका सही आंसर होगा टेलीफोन लाइन में जो होता है विद्युत ऊर्जा होता है। ठीक है, टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसका सही आंसर होगा बैटरी। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाला जो अभी ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसमें इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। ठीक है, और इसी को अच्छा से रिवीजन कीजिए, पढ़िए। ठीक है, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें पूरा बुक को ख़त्म करना है। ठीक है, इसलिए हम प्रत्येक दिन एक चैप्टर का जो है हम डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा अगर ज़्यादा लंबा दिखे तो आप 2 बार आधा आधा भाग में बांट के इसको जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।